हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं हम 3 टाइप्स का हो सकता है ये: डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन एंड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसके मोड्स के बारे में जानने से पहले एक बार नेचुरल सिलेक्शन क्या है उसका देख लेते हैं हम। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? एनवायरनमेंट में जिस स्पीशीज़ या जिस ऑर्गेनिज्म के पास एडवांटेज कैरेक्टर होता है वो स्पीशीज़ तो सर्वाइव कर जाती है, और जिसके पास एडवांटेज कैरेक्टर नहीं होता है उसका एलिमिनेशन हो जाता है। ये नेचुरल सिलेक्शन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसको हम समझ सकते हैं। तो अब हम उसके मोड्स के बारे में, यानी टाइप्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। जैसा कि इसके नाम में डायरेक्शनल, यानी कि ये एक डायरेक्शन में मूव होगा। When the environment changes, populations will often undergo directional selection, which selects for phenotypes at one end of the spectrum of existing variation. इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसका एक एक्सट्रीम सेलेक्ट हो जाता है। क्लासिक है इसका एग्जांपल देखें हम तो इसका एग्जांपल क्या है? पेपर्ड मोथ, 18th एंड 19th सेंचुरी इंग्लैंड। तो वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर पहले जब इंडस्ट्री जब नहीं थी तो उससे पहले जो मोथ थे वो लाइट कलर के थे। तो जिस ट्री पर थे वो भी लाइट कलर का था, तो उसमें वो क्या हो जाते थे, आसानी से कैमोफ्लेज हो जाते थे, जिससे प्रेडेटर अगर आता था तो वो लाइट कलर के जो मोथ थे वो उसे इजीली नहीं दिखाई देते थे। तो उस टाइम जो था लाइट कलर का जो कैरेक्टर था वो एडवांटेज में था। पर जब फैक्ट्रीज़ जब वहाँ पर डेवलप होना शुरू हुई तो वैसे वैसे क्या हुआ, उस ट्री का कलर डार्क होना शुरू हो गया। तब डार्क कलर पे लाइट कलर के मोथ आसानी से दिखने लग गए। तब जो लाइट कलर का कैरेक्टर था वो डिसएडवांटेज कैरेक्टर में बदल गया। तो ऐसे क्या हुआ, ये एक डायरेक्शन में मूव हुआ। जैसे हम इससे समझ सकते हैं कि ये जो रेड कलर है ये बिफोर है, तो पहले क्या था, ये ऐसा था। और जो ये इसकी ये होता है, एक्सट्रीम होते हैं, यानी कि किनारे वाले। ये भी जो है ये एक्सट्रीम है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक एक्सट्रीम सेलेक्ट हो जाती है और एक एक्सट्रीम एलिमिनेट हो जाती है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो सकता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। पर जो एग्जांपल है इसमें क्या हुआ, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, यानी कि ये जो एक्सट्रीम थी ये सेलेक्ट हो गए, तो ये जो नया बना वो ऐसा बन गया। तो ये था डायरेक्शनल सिलेक्शन। सेकेंड हम देखते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, इसमें दोनों ही एक्सट्रीम सेलेक्ट हो जाते हैं, ये वाला एक्सट्रीम भी और ये वाला एक्सट्रीम भी, और बीच का जो होता है जिसे हम इंटरमीडिएट कह सकते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है और दोनों एक्सट्रीम्स सेलेक्ट हो जाती है। तो ग्राफ ऐसे बन जाता है। Sometimes natural selection can select for 2 or more distinct phenotypes that each have their advantages. तो इसमें यही होता है डिसरप्टिव में। लास्ट हम देखते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डिसरप्टिव और स्टेबलाइजिंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। डिसरप्टिव में एक्सट्रीम सेलेक्ट होता है और स्टेबलाइजिंग में एक्सट्रीम एलिमिनेट होता है और इंटरमीडिएट सेलेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो दोनों एक्सट्रीम वाले होते हैं वो तो हो जाते हैं एलिमिनेट, और जो ये इंटरमीडिएट रहता है ये होता है इसमें सेलेक्ट। और इसमें जो मीन वैल्यू होती है अनचेंज्ड रहती है।
मीन वैल्यू यानी कि ये अनचेंज रहती है इसमें। If natural selection favors an average phenotype by selecting against extreme variation, the population will undergo stabilizing selection. इसमें क्या है, ये एक्सट्रीम वेरिएशन जो होती है उसे ये एलिमिनेशन हो जाता है उसमें। इसका एग्जांपल देखें। इन अ पॉपुलेशन ऑफ माइस दैट लिव इन द वुड्स, natural selection will tend to favor individual that best blend in with the forest floor and are less likely to be spotted by predators. तो ये था स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तीनों को हम देखें तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल में क्या था, एक एक्सट्रीम सेलेक्ट होती है। ये अगर हम इसे ओरिजिनल माने तो क्या हुआ था, हमने पेपरमोथ का एग्जांपल देखा था जो इंग्लैंड में 18th एंड 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल डेवलप के कारण हुआ था। तो फिर जो था वो क्या बन गया था, फिर बाद में जो पॉपुलेशन हुई थी वो ऐसी हो गई थी। यानी इसमें क्या हुआ था, एक एक्सट्रीम सेलेक्ट हुआ था और ये था फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर हमने देखा था डिसरप्टिव, जिसमें दोनों एक्सट्रीम सेलेक्ट हुई थी, ओरिजिनल यानी कि ये भी सेलेक्टेड, दोनों सेलेक्टेड। एंड लास्ट हमने देखा था स्टेबलाइजिंग। इसमें था ये ओरिजिनल और जो बाद में हुई थी ये, इसमें क्या हुआ था, इंटरमीडिएट सेलेक्ट हुआ था। तो ये तीनों थे नेचुरल सिलेक्शन के मोड्स, टाइप्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।